हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके, जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप छत्तीसगढ़ से देख सकते हैं हरेली और मड़ई महोत्सव। इसी के साथ देखते हैं पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा पोयला बैसाख, गंगा सागर मेला, पौष संक्रांति और डोल यात्रा। पंजाब में देख सकते हैं, पंजाब में हो जाएगा बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व। उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाएंगे कजली महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव और बटेश्वर मेला। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स ऑगस्ट हिकी को का जनक भी माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता, फोटोग्राफी, भारतीय टेलीविजन, भारतीय मीडिया। जेम्स ऑगस्ट हिकी को माना जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय पत्रकारिता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। कितनी लंबाई हो जाएगी? 4096.7 किलोमीटर। इसी के साथ देखते हैं बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। चीन देश है जो कि सेकेंड सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत के साथ, जिसकी लंबाई हो जाएगी 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान की हो जाएगी 3323 किलोमीटर। और नेपाल करता है, नेपाल की हो जाएगी 1751 किलोमीटर। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर किस वर्ष में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? अंतिम मौलिक कर्तव्य यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2002। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में, और ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966 तक। ये पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। कारण था कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 1965 में है जो कि भारत पाक युद्ध हुआ था। कुल 12 पंचवर्षीय योजना है और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, जो कि हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 2012 से 2017 तक। अगला प्रश्न है, 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनय दर्पण। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनय दर्पण। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, धुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफ्लोसेरेंट क्रिस्टल का एक यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोडियम के यौगिक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ओंगडांग कल्चर सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने किसको हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान देश को। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान ने जीत। अगला प्रश्न है, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? लोहड़ी मनाया जाता है जनवरी महीने में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और लोहड़ी उत्सव का संबंध हो जाएगा पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से क्या घटाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हास डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है अली अहमद हुसैन। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अली अहमद हुसैन। इसी के साथ देखते हैं अन्य शहनाई वादक कौन कौन है। बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1980 में। अली अहमद और हुसैन खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, कृष्णाराम चौधरी, इन सब का संबंध हो जाएगा शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका संबंध हो जाएगा बांसुरी से। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। विकास कृष्ण यादव, इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन दे रखा है उसने मेरा घर सुना और गाना देखा। सेकेंड ऑप्शन है उसने मेरा गाना देखा और घर देखा। थर्ड ऑप्शन है उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। श्यामू टाना है, तो टाना का सार्थक शब्द हो जाएगा सही नाटा है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो गोत्र का हमें तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गोत्र। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काव्या के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं, तो यहाँ पर अनेकों की जगह पर आ जाएगा अनेक। अनेक ही खुद में एक बहुवचन और एक वचन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्या के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई, तो दफ्तर सही लिखा जाता है, जो कि दे रखा है हमें थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दफ्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तुम्हारी ठीक न होने की रिक्त स्थान मुझे बहुत देरी से मिली। अवस्था, स्वास्थ्य, कहानी, खबर, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा खबर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुम्हारी ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। नदी कलकल करती हुई बहती है, तो कलकल का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी शांत करती हुई बहती, यानी कि कलकल का हमें विलोम शब्द बताना था, तो शांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है गप्पे लड़ाना। पहला ऑप्शन दे रखा है बड़ी बड़ी बातें बनाना, बेकार की बातें बनाना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकार की बातें करना। गप्पे लड़ाना यानी कि बेकार की बातें करना, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दुख के वक्त में उसे दिलासा दो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिलासा का पर्यायवाची हो जाएगा सांत्वना। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है मैं आयकर विभाग में काम करती हूँ, तो यहाँ पर विभाग गलत लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इन्हें ये सूचना 2 घंटे बाद मिली, इन्हें ये सूचना 2 घंटे बाद मिली, तो यहाँ पर मिली है जो कि गलत लिखा हो, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट लिखे हुए हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है, तो हमें शिष्य का विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कातिल का अपराध माफ़ करने योग्य नहीं है, तो माफ़ करने योग्य नहीं का हमें एक सार्थक शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अक्षम्य। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। मुहावरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, खुशामद करना, चालाकी करना, भाग जाना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। ये थे हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।